बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए लाडनू वाले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए 108 संत शिरोमणि पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज की शाम कुछ अलग है, नए अंदाज में, नए कुछ रंग लेकर के आया है। पांड्या परिवार फिर से अपनी खुशियों में एक नया रंग शामिल कर रहा है। तो आइए हम सभी मिलकर नए सफर की ओर चलते हैं। आज का सफर है राजस्थान का। राजस्थान का राजपूताना। कल हम साउथ गए थे, आज हम राजस्थान से आए हैं। तो हमारे पूरा पांड्या परिवार राजस्थानी वेशभूषा में है और सबके सब भगवान के आंगन में बैठ के और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अपने आप के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। और क्या कहा है सुनिए मेरी बात। कभी तानों में कटेगी, कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। बार बार रफू करती हूँ जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही इन ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। सबको ढेर सारा चाहिए तो चाहिए। इसलिए आज हम फिर से इस मंच पर नए रंगों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हैं और पूरे पांड्या परिवार की नई ऊर्जा के साथ आए हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को मंगलाचरण के माध्यम से आदिनाथ भगवान की वंदना करने के लिए हम यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं सरिता देवी पाटनी और मंजू देवी सबलावत से। बोलिए अहिंसामय मानव धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, कोई कर्म बड़ाई बलवान, वारी जाऊं करमान, कोई कर्म बड़ाई बलवान, वारी जाऊं करमान। कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, कोई कर्म बड़ाई बलवान, वारी जाऊं करमान, कोई कर्म बड़ाई बलवान, वारी जाऊं करमान। मैना सुंदरी एक राजकुमारी, मैना सुंदरी एक राजकुमारी, कोई परणी कोड़ी रलात, वारी जाऊं करमान, कोई परणी कोड़ी रसात, वारी जाऊं करमान। कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे,
पांचों पांडव बड़बलवंता कोई हारी द्रौपदी नार वारी जाऊं करे मान कोई हारी द्रौपदी नार वारी जाऊं करे मान कर्म हंसावे कर्म रुलावे कर्म हंसावे कर्म रुलावे कोई कर्म बड़ाई बलवान वारी जाऊं करे मान कोई कर्म बड़ाई बलवान वारी जाऊं करे मान सिद्ध चक्रवी दान रचाया सिद्ध चक्रवी दान रचाया कोई तोड़ गयो झट दूर वारी जाऊं करे मान कोई कोड़ गयो झट दूर वारी जाऊं करे मान कर्म हंसावे कर्म रुलावे कर्म हंसावे कर्म रुलावे कोई कर्म बड़ाई बलवान वारी जाऊं करे मान कोई कर्म बड़ाई बलवान वारी जाऊं करे मान वारी जाऊं करे मान वारी जाऊं करे मान। जय जिनेंद्र सभी को। और हमारे बीच में बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ मंगलाचरण। इसके बाद में एक निवेदन है हाथ जोड़कर, हमारे बीच में प्रदीप जी अंकल जी बहुत सुंदर गाते हैं। आज 4-5 दिनों से उनके साथ संगत हो रही है, वो बहुत सुंदर मेरा साथ निभाते हैं। ऐसा लगता है वो ना बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगी। इसलिए आइए आपके भी हम आज एक सुंदर सा भजन आप वहाँ जो गुनगुनाए वही सुनना चाहते हैं। हाँ एक बार आइए प्लीज, आइए आइए। हमारी एक जोड़ी है, एक प्रकार से देखें तो दोनों भाई बहन की एक सुंदर जोड़ी है। अगर आप भी आओ तो बहुत सुंदर लगेगा। आओ दीदी मंच पर। आज बुआ जी है ना आप लोगों की? हाँ बुआ जी और बुआ जी और मामा जी। देखिए दोनों भाई बहन की जोड़ी इतनी सुंदर है, ये लोग दोनों जब मंच पे आते हैं तो धमाल हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पांड्या परिवार के लिए मेरा है एक मतलब सुना हुआ गाना है, सुना हुआ भजन है। मैं सुना हुआ भजन है इसलिए मैं वही गा रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं है, मैं देख के गाऊंगा। इस लायक में नहीं था बाबा इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। हंसता हंसता गाता प्रेम, हंसता गाता खुशी मनाता, ओ हंसता गाता खुशी मनाता, ये परिवार है मेरा, तूने खूब दिया है, ओ ये तो प्रेम है तेरा। पैदल चल कर आया, गाड़ी पे तूने बिठाया, पैदल चल कर आया, तूने गाड़ी में बिठाया। सर पे छतरी ना थी, तूने बंगला बनवाया, सर पे छतरी ना थी, तूने बंगला मुझे बनाया। पैदल चल कर आया, गाड़ी पे तूने बिठाया,
सर पे छतरी ना थी, तूने बंगला बनवाया। इसका कोई मोल नहीं है, हो इसका कोई मोल नहीं है, वो उपकार मिला है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। जग में मेरे बाबा मेरा कोई मोल नहीं था, इस जग में मेरे बाबा मेरा कोई मोल नहीं था। तूने अपना कहकर मुझको अनमोल बनाया, जग ने मुझको ठोकर मारी, जग ने मुझको ठोकर मारी, तूने गले लगाया, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक में नहीं था बाबा, ओ इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, विराम मनाया ना हमने, ओ हंसता गाता खुशी मनाता, ये परिवार है मेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये प्रेम है तेरा, ओ ये प्रेम है तेरा। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में। मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में। बाबा से मैं फिर भी बोलता हूँ, मेरी झोली खाली है। मिलो मुझको मेरे बाबा, तुम्हें पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी। अरे मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी। झोली में खाली लाया मेरे बाबा, झोली में खाली लाया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में। बाबा भी ना आया,
भारत में बहुत से सुंदर मंदिर बने होंगे, मगर एक सुखदेव आश्रम जो है, मेरे हिसाब से इसको क्या बोले अपने 8 अजूबे में से एक भारत का अजूबा, ये 7 अजूबे में 8वां अजूबा ये होना चाहिए। इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर बनाया हमारे सुखदेव गंगवाल जी फैमिली ने। बहुत सुंदर। पहले दिन तो भैया इस दर्शन को देखने के बाद मेरा मन ही नहीं भर रहा था कि हम कहाँ आ गए। ये लाडनू की संपत्ति है, धरोहर है एकदम। वाकई में अद्भुत। यूं तो हजारों मंदिर देखे हंसी मैंने, यूं तो हजार मंदिर देखे हंसी है मैंने, अरे यूं तो हजारों मंदिर देखे हंसी मैंने, यूं तो हजार मंदिर देखे हंसी है मैंने। सुकून दिल को पाया मेरे बाबा, दिल को सुकून पाया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई। दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल लगाया, बाबा तेरे चरणों में। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, ये भक्त तेरा मर जाएगा। जय हो। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, ये भक्त तेरा मर जाएगा। मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, फिर मैं इस दर को छोड़ के कैसे जाऊं? तेरे दर को छोड़ कर मैं कैसे कहाँ में जाऊं? तेरे दर को छोड़ कर मैं कैसे और कैसे जाऊं? तेरे दर को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं? तेरे दर को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं? सब कुछ तो यही पाया मेरे बाबा, सब कुछ तो यही पाया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया। बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, 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 दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में। थैंक यू, थैंक यू। जय हो संकेश्वरा, अश्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा, जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ
जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा। मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर। जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर। जय हो संकेश्वरा। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय। बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय। बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा। हमसे तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा। हमसे तेरा हो वीरा। दोनों बच्चियों के लिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इनके चेहरे के भाव और एक्सप्रेशन देखने लायक थे। बहुत सुंदर। निहारिका और हर्षिका दोनों को बहुत सुंदर चेहरे हैं तुम लोगों के, और जैसा डांस में तुम लोग डूब जाते हो वो चीज़ बहुत सुंदर है। ये बहुत ज़रूरी होती है हर डांस के लिए और गाने के लिए भी। मैं भावों को जितना हम संजोएं उतना अच्छा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा, ऐसा कुछ हम इस मंच पर लेकर के आ रहे हैं इस महिमा के बारे में। तो मैना सुंदरी की यह कथा हम यहाँ आज प्रारंभ करेंगे और उसके बारे में हमारी आंटी जी कुछ कहना चाहती हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पांड्या परिवार को, जिन्होंने यहाँ सभी को एकत्रित करके और इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ ये विधान रचाया है। पंडित जी का और दीदी का, इन सब का क्या कहना, और साथ में हमारे भैया और दीदी सरिता जी, इन सब का मतलब विधान में इतना आनंद आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि थक ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले पांड्या परिवार के सभी जनों, सभी परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन किसके भाग्य का खाता है? क्योंकि आपको सबको पता है कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, है ना। तो अब अभी यही प्रस्तुति एक छोटी सी लेकर के हमारे पांड्या परिवार का जो ग्रुप है, पांड्या परिवार के जो सदस्य हैं, वो आपके सामने एक बता रहे हैं कि कैसे मैना सुंदरी की कहानी आप सबको पता है। मैं आगे बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये जो सरप्राइज है इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया जो एक नाटिका है वो आपके सामने पहले ही रिवील हो जाएगी। तो पहले मैं बताऊंगी नहीं, पहले मैं उनको ये सब परिवार आएंगे और दिखाएंगे कि कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि भाग्य से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैना सुंदरी के भाग्य के लिए एक बार सभी से रिक्वेस्ट कर दूंगी, जोरदार तालियां बजाएं और इस नृत्य नाटिका का शुरुआत करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भाई, फल पायो मैना रानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भाई, फल पायो जाय न साई, सब संकट जाय न साई। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणे, सब संकट जाए न साए। दादी दादी
ये आप क्या गा रही हो? बेटा, मैं सिद्ध चक्र पाठ कर रही हूँ। दादी, ये मैना सुंदरी कौन थी? बेटा, ये मैना सुंदरी एक महारानी थी। दादी, मैना सुंदरी कहाँ रहती थी? बेटा, वो तो बहुत बड़े महल में रहती थी। दादी दादी दादी, हम सबको उसकी कहानी सुनाओ ना प्लीज। हमें भी जानना है कि मैना सुंदरी कौन थी और उसकी क्या कहानी थी। चलो, पता है तुम्हें, हमारे परिवार ने ना लाडनू में सिद्ध चक्र विधान मंडाया है और आज वहाँ उसका चौथा दिन चल रहा है। चलो उठो उठो सब जन, जल्दी जल्दी उठो उठो। मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ और तुम्हें वहाँ दिखाती हूँ कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर मंदिर है। और देखो, वहाँ पर मैना सुंदरी का नाटक भी चल रहा है। चलो चलो जल्दी में चलते हैं। आओ मेरी राज दुलारी मैना। माँ, धर्म की शिक्षा मैंने श्री 105 आर्यिका जी से एवं मुनिराज जी से समस्त जैन धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके तथा अपने गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपके चरणों में आई हूँ। धन्य हो मेरी प्यारी बेटी, जो तुमने ऐसी छोटी उम्र में जैन धर्म के सार को समझ लिया है। तुम बहुत समय तक जियो और संसार के सुख भोगो। माता, पूज्य पिताजी कहाँ हैं? उनके दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। बेटी, महाराज जी राज दरबार में हैं। चलो मैं तुमको ले चलती हूँ। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले श्री मंदिर जी में जाकर भगवान की पूजा करके आ जाऊं, फिर मैं आपके साथ पिताजी के दर्शन करने हेतु दरबार में चलूंगी। जी माता जी। ना 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 ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ना ला 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 ला। सावधान! राजा बहुपाल अपनी महारानी के साथ पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, पंडित जी के साथ बेटी सुर सुंदरी राज दरबार में आना चाहती है। जाओ द्वारपाल, उन्हें सामान सहित अंदर लेके आओ। जैसी आज्ञा महाराज जी। महाराज की जय हो। आइए पंडित जी, ऊंचा आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों में मेरा सत वंदन। पिताजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। मेरी प्यारी बेटी सुर सुंदरी, खुश रहो। हे राजन, आपकी बेटी सुर सुंदरी को मैंने बड़े ही परिश्रम के साथ समस्त विद्या पढ़ाई है, जो कि आपके सामने हाजिर है। पंडित जी, आपकी बड़ी कृपा है। ये आपकी भेंट है।
महाराज की जय हो। आपकी राजकुमारी सुर सुंदरी मनवांछित राज्य में सुख भोगेगी। हे राजकुमारी सुर सुंदरी, कहो कौन सी वस्तु बहुत पुण्य करने से प्राप्त होती है? हे पिताजी, विद्या, जीवन, रूप, धन और पति का नेह राज्य पुण्य से मिला है। मन वांछित सुख यह। पुत्री, पुत्री, जो वर मन बसो सो मांगो इस आन, साफ साफ मुंह से कहो करो नहीं कुछ काम। हे पिताजी, आपके राज्य में अपने मनपसंद वर मांगने की हमें पूर्ण आजादी है। बेटी, निसंकोच होकर कहो जो भी तुम्हारे मन में है। उसी राजकुमार के साथ हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। पिताजी, मैं कौशाम्बी के राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटी, मैं उसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, जिससे तुम संसार के सुख भोगो। यही मेरी अभिलाषा है। आओ जाओ मंत्री जी, फौरन लगन भेज दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, महारानी जी पुत्री मैना सुंदरी के साथ राज दरबार में आने की आज्ञा मांगी है। द्वारपाल, शीघ्र जाओ, देरी मत करना। उनको आदर सहित राज दरबार में लेकर आओ। माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न तो हो बेटी। माँ, आपकी कृपा है। पिताजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। मेरी प्यारी बेटी मैना सुंदरी, आओ। मंत्री जी जाइए, नृत्य की तैयारियां कीजिए। आज दरबार में एक अद्भुत नृत्य होना चाहिए। पिताजी, मैंने आरिका एवं मुनि महाराज की कृपा से श्री जैन धर्म की समस्त विद्या पढ़कर आज आपके चरणों में आई हूँ और मंदिर जी में जाकर जिनेंद्र भगवान का पूजन करके ये गंधोदक आपके लिए लाई हूँ। आप मस्तक पर लगा लीजिए। बेटी मैना सुंदरी, इस गंधोदक की शास्त्रों में क्या महिमा है? वर्णन करो। पिताजी, जब तीर्थंकर का जन्म हुआ था उस समय
बालक को पांडुशिला पर ले जाकर देवों ने अभिषेक किया था। शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि इसको भक्ति भाव से जो अपने शरीर में लगाए उसके शरीर का कुष्ठ भी चला जाता है, नेत्रहीन को दिखने लग जाता है। धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, जो धर्म के प्रति तेरे ऐसे विचार है। मेरा समस्त राजपाट तेरे पर न्यौछावर है। तूने धर्म आदि में क्या पढ़ा है सो मुझे भी बताना। पिताजी, मैंने 4 अनुयोग, रतनत्रय, 10 लक्षण धर्म, स्वाध्याय की चर्चा, न्याय, दर्शन शास्त्र आदि सभी पढ़कर एवं अच्छी तरह समझकर आई हूँ। बेटी, अब बतला कि सबसे अमूल्य वस्तु संसार में क्या है? पिताजी, संसार में वीतराग धर्म एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अति दुर्लभ है। धर्म के वास्ते अपना तन, मन, धन भी चला जाए तो भी कम है। धर्म के लिए तो सीता को अग्नि में प्रवेश होना पड़ा था। इसीलिए पिताजी, धर्म ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे बेटी मैना सुंदरी, जो तुमने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तू अपने मनपसंद पति का चुनाव करके हमें बताओ, फिर हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करवा देंगे। हे पिताजी, आपने जो कहा है वह धर्म के विपरीत कहा है। जो शीलवान नारी होती है वह कभी भी अपना वर स्वयं नहीं ढूंढती, क्योंकि लज्जा ही स्त्री का श्रृंगार है। इस लज्जा का परित्याग करके स्वयं वर ढूंढने जाऊं तो मेरे शील में दाग लग जाएगा। हे मेरी प्यारी बेटी, स्वयंवर ढूंढने में धर्म एवं शील में क्या दोष लगता है? सुसुंदरी ने भी तो अपनी इच्छा से ही कौशाम्बीपुर के राजा के पुत्र हरिवाहन के साथ शादी की मांग की है। तू भी अपने पसंद का पति ढूंढ ले। पिताजी, आप चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, फिर भी मैं धर्म के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। सुरसुंदरी ने जो किया है वह कुमार्ग संगति का फल है। माता पिता का कर्तव्य होता है बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना, फिर इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इसीलिए पिताजी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जिसके साथ भी मेरा विवाह करेंगे, मैं खुशी खुशी उसे पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए स्वयंवर खोज दूंगा, परंतु तू जो कहती है कि जो मेरे भाग्य में है वही होगा, यह कहना तेरा असत्य है, क्योंकि सुख एवं दुख देने वाला मैं ही हूँ। तेरे भाग्य को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। मैं यहाँ का राजा और तेरा पिता हूँ। हे पिताजी, ये कहना असत्य है कि मैं तेरे भाग्य को बनाने वाला हूँ। मैं अपने भाग्य से यहाँ पर रहती हूँ, अपने भाग्य का ही खाती हूँ, जागती हूँ, सोती हूँ। मैं तुमको सुख देता हूँ और तू बार बार ये कहती है कि मेरे भाग्य पर निर्भर है। क्या यही तेरे गुरु ने पढ़ाया है? पिताजी, अभिमान करना अच्छा नहीं होता। अभिमान करने से कौरव, कंस और रावण की क्या गति हुई, मरकर नरक में जाना पड़ा। पिताजी, अगर आप पूर्व भव में पाप कर्म करते तो आप लकड़हारे होते, परंतु पूर्व भव में आपने पुण्य किया तो आप राजा हो गए। जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार उस जीव को उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बस बस, बहुत हो गया बेटी, अकल की बात कर। मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा ही नाम बहुपाल है। मैं धरती का मालिक हूँ। नादानी छोड़ दे नादान, क्यों मुझसे करती है? मैं वो बला हूँ जमाना जिससे डरता है।
जरा सी बात पर ना बुद्धिमान करते हैं। भंवर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं? हे राजन आएगी। मत कर कायारो अहंकार, मत कर मायारो अभिमान, काया गार से काची, काया गार से काची, काया गार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, पवन का लग जाएगा, काया तेरी धूल हो जासी, माया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, माया तेरी धूल हो जासी। हे राजन, आप दोनों के बीच मेरा बोलना उचित नहीं, परंतु इस समय चुप रहना भी उचित नहीं, परंतु कन्या के सामने संयम से बोलना चाहिए। हे राजन, ये समझ लीजिए कि कर्म ही बलवान है। जो कर्म हमने किए हैं उसे हमें ही तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, क्रोध रूपी अग्नि को शांत कीजिएगा। हे मंत्री, मैं कायर नहीं हूँ। जो मैना सुंदरी को अपने कर्मों का निश्चय है, उसके कर्मों को मैं अवश्य देखूंगा। मैना सुंदरी, मेरा कहना मान ले, छोड़ दे तेरी कर्मों की बातें, तेरी किस्मत तो मैं लिखूंगा। हे प्राणनाथ, बताओ तो सही, मेरी बेटी का क्या कसूर है? जिनवानी में तो कर्मों का निश्चय हो ही जाता है। हे प्राणनाथ, अभी इसकी उम्र ही क्या है, बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती है, इसलिए आप क्रोध छोड़ दीजिए। हे रानी, अगर मैना मेरा कहना नहीं मानेगी तो निश्चय ही ये दुख उठाएगी। पिताजी, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। जैसा आपकी इच्छा है वैसा ही कीजिए। मेरे कर्मों में अगर दुख ही लिखा है तो सुख नहीं मिलेगा, अगर दुख लिखा है तो दुख ही मिलेगा। जब पाप ही दुश्मन हो जावे तो क्या करे कोई, यहाँ पर धर्म का ना हो नाम तो क्या करे कोई। इसीलिए पिताजी, अब मैं तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। हे मंत्री जी, ये मेरा उद्यान कब से कुश्तियों का अड्डा बन गया है? महाराज, रात्रि को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना जाने सुबह ही ये सब कहाँ से आ गए। हे परदेसी, तू कहाँ से आया है? अपने साथ इतने कुश्ती कहाँ से लाया है? किस हेतु यहाँ पर तेरा आना हुआ है और तेरा नाम क्या है? हे राजन, मेरा नाम श्रीपाल है।
अशुभ कर्मों के उदय से हम सब यहाँ मुसीबतों के दिन काटने आपके उद्यान में आए हैं। अरे ये क्या है? एक कोटी भर श्रीपाल और एक कोड़ी श्रीपाल। कोई बात नहीं है, मैं अपनी पुत्री मैना सुंदरी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और मैं उसके कर्मों को देख लूंगा। हे राजन, ऐसा कुकर्म करके आप सुख से नहीं रह सकते। मान करते मर गए रहे ना जिसका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव और कंस। हे मंत्री, अब तू अपनी जवान को बंद कर लो। अब मैं मैना सुंदरी का विवाह इसी कुश्ती से करवाऊंगा। अगर देवलोक से देवता भी आ जावे तो भी पीछे नहीं हटूंगा। जल्दी से जाकर दरबार लगवाओ और विवाह की तैयारियां करवाओ। अरे दरबार जाओ, रानी जी से कहो कि राजा सुरसुंदरी और मैना सुंदरी को राज दरबार में बुला रहे हैं। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूं। हे पुत्री मैना सुंदरी, कर्मों की बात को अपने तू मन से निकाल दे, नहीं तो फिर पछताएगी और कर्मों से झूठे भरोसे पर दुख उठाएगी। पिताजी, आपको बेटी से ऐसे वचन कहना शोभा नहीं देता। धर्म मेरी जान है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। जो मेरे कर्मों में लिखा है वही होगा। जिनवानी पर संशय लाना अच्छी बात नहीं है। धर्म के बिना तो मर जाना ही अच्छा है। बिल्कुल करीब है, सारी उम्र ही तू दुख उठाएगी। हे मैना सुंदरी, अगर तू मेरा कहना नहीं मानती है तो तेरा विवाह मैं उसी कुश्ती से करवा दूंगा। जंगल में पड़ा है वो, सिपाल उसका नाम है। वो मौत के बिल्कुल करीब है। सारी उम्र तू दुख उठाएगी। जो पिताजी ने कहा है वह मुझे मंजूर है। जिनवानी पर मुझे विश्वास है। जो कर्म में लिखा है वही होगा। बेटी, मैं तुझे एक बार फिर समझाता हूँ, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तेरा विवाह उसी सिपाल कुश्ती से करवा दूंगा। हे पिताजी, आप मुझे बार बार कहकर के क्या डराते हैं? मेरे कर्म ही मेरे साथ है। वह कुश्ती मिले तो भी धर्म के प्रसाद से कामदेव बन जाएगा। दुख नहीं भोगूंगी। कर्म उदय आते देर नहीं लगती। जिनवानी माता पर मुझे पूरा विश्वास है। दरबार जल्दी जाइए, पंडित जी को दरबार में बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पंडित जी को बुला कर लाता हूँ। महाराज की जय हो। आइए पंडित जी, पधारिए तथा चौकी पर विराजिए। आज महाराज ने मुझे कैसे याद किया? पंडित जी, मैना सुंदरी का आज ब्याह कराना है। शीघ्र मुहूर्त निकाल दीजिए। आज ब्याह कराना है? मुहूर्त तो आप पहले से ही निकाल कर बैठे हैं, फिर मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? पंडित जी, गुस्सा मत होइए, कोई जल्दी का मुहूर्त निकाल दीजिएगा। महाराज, किस नाम का कुमार है? उसका कौन सा शहर है? अच्छा है या बीमार है? नाम सिपाल है, न राजा है न साहूकार है, कुष्ठ से लाचार है। हे राजन, अपनी पुत्री को कुश्ती से विवाह करके क्यों अपने वंश में कलंक लगाते हैं? अच्छा वर देखकर विवाह करना माता पिता का कर्तव्य है। कन्या को दुख देने से जन्म जन्म में दुख ही भोगना पड़ता है। पंडित जी, हमने विचार किया है, सो ही होगा। हमने आपको कुछ भी नहीं कहना है। मुहूर्त तो आज का अति उत्तम है, परंतु आपका ये कार्य अति घृणापद है।
पंडित जी, आप इस कार्य में कोई तर्क नहीं कीजिएगा। आप अपनी दक्षिणा लीजिए। जैसा कि मैना सुंदरी कहती है कि जो कर्मों में लिखा है वही होगा। मैं इस कुश्ती से उसकी शादी करा के उसके कर्मों को देख लूंगा। मैना सुंदरी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य ही कहा है। हे पापी, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा तेरे हाथों से। ऐसे पापी राजा की सभा में आना ही नहीं चाहिए था। हे राजन, जो राजा मंत्री की बात नहीं मानता है निश्चय ही उसका राजपाट सब चला जाता है। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी और पल भर में रावण को लंका से हाथ धोना पड़ा था और अब कीर्ति के साथ मरण को प्राप्त हुआ था। हे मंत्री जी, अपनी जवान को बंद करके शीघ्र ही श्रीपाल को बुलाकर लाओ और शादी का कार्य शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। राजा पहुपाल ने अपनी मैना सुंदरी के एक लिए तरफ तो खुशी का माहौल था, पर वहीं दूसरी ओर और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भैयारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो दुख का माहौल है, लेकिन कहीं खुशियां छाई हुई हैं। देखिए हमारी मैना सुंदरी को किस तरह तैयार किया जा रहा है और उसकी माँ, उसके परिवार वाले बहुत व्यथित हैं, व्याकुल हैं। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा कोड़ी पति जो दिया आपने कोड़ी पति
जो दिया आपने कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। किसके भाग कथाती हो, सब कुछ मैंने दिया है, तुम क्या मेरे यूं गुण गाती हो। मैं ना बोली मीठे बैना सच्ची बात बताती हूँ, जो सत्कर्म किए थे मैंने, उसका ही फल पाती हूँ। अपने सत्कर्मों के बदले हर दुख सुख बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। इस तरह विवाह संपन्न हुआ दोनों का। हे मैना सती, ये क्या हो गया है? इन महिलाओं को छोड़कर तू जंगल में जा रही है। किसी राजा की पटरानी बनती, परंतु कुष्टी तेरा पति हो गया है। किंतु पुत्री वितराग धर्म को मत छोड़ना। जिसने धर्म को रखा है उसे कभी कष्ट नहीं हुआ है। अब आपके बिना ये राजमहल शमशान की बात ही लगेगा। हे राजन एवं मंत्री, अब तो आप ये महल संभालो। हम अब इस महल की इच्छा नहीं है। जंगल में जाकर अब तो मैं अपना मकान बनाऊंगी। सुबह से मेरी माता रो रही है, उसको देखकर मेरा जी जल रहा है। हे माता, अब सब्र करो, ये समझ लेना कि मैं ना पैदा ही नहीं हुई थी। हे माता, अब सब्र करो, ये समझ लेना कि मैं ना पैदा ही नहीं हुई है। हे मेरी प्यारी मैना, मैं ये तेरा दुख कैसे सहन करूंगी? तूने ऐसा क्या दुष्ट कर्म किया था जिसे कुष्ठी पति मिला? तूने मेरी कोख से जन्म ही क्यों लिया? जन्म लेते ही तू मर क्यों न गई? हे माता, अब सब्र ही करना चाहिए। वीतराग भगवान में ही अपने मन को लगाना चाहिए। धर्म के प्रभाव से ही मैं इनको कुष्ठी से कौटिभट बना दूंगी। धर्म का चमत्कार अद्भुत है। अब रोने से कोई लाभ नहीं। मुझको प्यार से विदा कर तथा मेरे पिताजी की हट पूर्ण हो जाए और मेरे कर्मों की भी परीक्षा हो जावे। अच्छा माँ, अब मैं जाती हूँ।
बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर ले चली। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया, बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना बाबुल के गले। क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखिए हर बार नई सी लगती है, क्योंकि किरदार बदल जाते हैं और यहाँ मंच पर आकर लोगों की जो कार्य करने का अलग अलग अंदाज होता है, तो उस अंदाज में हम नए तरीके से मैना सुंदरी और उसके परिवार को देखते हैं। तो आइए हम आपके बीच में एक सुंदर सी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। हमारी भाभियाँ जो थोड़ा सा तैयार हो रही हैं, क्योंकि उनको थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है ना भाई। सबसे ज़्यादा तैयार होने में टाइम लगता है किसको? किसको? महिलाओं को, क्योंकि ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दे के भेजा है कि जाओ बहुत सुंदर सजो संवरो और मेकअप करो। तो हम लोगों को ये वरदान मिला है, तो इस वरदान का पूरा लाभ उठाना ही चाहिए हम महिलाओं को। सो आ रही हैं हमारी महिलाएं बहुत सुंदर सी परफॉर्मेंस ले करके। लेके जाएगा क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों करे वृथा गुमान, ये जीवन है बस पल छिन का। क्यों वृथा करे गुमान, के रहना बस 2 क्षण का। ना ही भरोसा कल का, ना ही भरोसा कल का। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में। क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
मैंने रंग रंगीला मांड्या घर में मांडना सा, मैंने रंग रंगीला मांड्या घर में मांडना सा। पधारो आदिनाथ भगवान मारे आंगणे सा, पधारो आदिनाथ भगवान मारे आंगणे सा। आहा आहा दर्शन तेरे पाकर के जग हर जाए, चरणों में जो भी आए वो आनंद पाए। मैंने धोख लगाई, मैंने धोख लगाई चरणों में निहारना सा। ओ मैंने धोख लगाई चरणों में निहारना सा। पधारो आदिनाथ भगवान मारे आंगणे सा। ओ मारे आंगन आज आए देखो मंगल घड़ी। मारे आंगन आज आए देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आए देखो पावन घड़ी। मंगल घड़ी रे देखो पावन घड़ी, मंगल घड़ी रे देखो पावन घड़ी। मारे आंगन आज आए देखो पावन घड़ी, मारे आंगन आज आए देखो मंगल घड़ी। हेलो प्लीज सबको स्टेज पर आ जाए, सबको राजस्थान की सैर कराते हैं। पधारो मारा दे, पधारो मारे आंगणिये, मारे आंगणिये। आओ पधारो मारा जेब आंगणिये, आओ पधारो मारा देव आंगणिये। हमारी अरज सुनो जी आदिनाथ भगवान, हमारी अरज सुनो जी आदिनाथ भगवान। चांद खेड़ी वाले बाबा पास आयो, के द्वार जी मरु देवी माँ के द्वार जी, नाभि राय के द्वार जी मरु देवी माँ के द्वार जी। आज तो बधाई राजा नाभि राय के द्वार जी। हाँ पारस प्यारा लागो, चंबलेश्वर प्यारा लागो। पारस प्यारा लागो, जमलेश्वर प्यारा लागो। ताकि बांकड़ ले झाला में रस्तो कैया भुला पारस जी में तो रस्तो कैया पावांगा।
अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। आया सिद्ध चक्र महामंडल छाई खुशियाँ बड़ी। आया सिद्ध चक्र महामंडल छाई खुशी